Hello students, welcome to Instant Study with Neha. Today we are going to discuss most important question of class 10 science chapter 11 electricity. So let's just start with these important questions. Question number 1, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग में पैरेलल सर्किट के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो ये जो हमने सर्किट ड्रॉ किया है इसके अंदर हमने रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। इन पैरेलल सर्किट इवन इफ वन अप्लायंस बिकम फॉल्टी ऑल अदर अप्लायंस कीप वर्किंग नॉर्मली। पैरेलल सर्किट के अंदर अगर कोई एक अप्लायंस फॉल्टी होता है तो बाकी जितने अप्लायंस होते हैं वो आराम से वर्क करते हैं। इसके साथ साथ हम सीरीज के डिसएडवांटेज भी देखेंगे कि अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर अगर एक अप्लायंस फॉल्टी हो जाता है तो जितने भी अप्लायंस होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। बट पैरेलल में क्या है, अगर एक फॉल्टी हुआ तो बाकी सारे अप्लायंसेस क्या करेंगे, नॉर्मली वर्क करेंगे। अब हम सेकेंड एडवांटेज देखते हैं। ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैज इट्स ओन स्विच, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं सबका खुद का स्विच होता है। तो आप उनको इजीली टर्न ऑफ एंड ऑन कर सकते हो इंडिपेंडेंटली। जैसे फैन का स्विच अलग होगा और टीवी का स्विच अलग होगा तो आप दोनों को अलग अलग ऑन ऑफ कर सकते हो। लेकिन सीरीज में क्या होता है, सबका जो स्विच होता है वो सेम होता है। तो आप एक को ऑन करोगे तो सारे अप्लायंसेस ऑन हो जाएंगे। थर्ड एडवांटेजेस क्या होता है इसका, तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो करंट होता है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो हम रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आएगी। लेकिन अगर हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 करके, आपको पता है V इज टू IR, ओम्स लॉ होता है। तो I इज इक्वल टू V/R, यानी कि रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट अपने आप ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पैरेलल सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कम होता है जिसकी वजह से पावर सप्लाई यानी कि जो करंट होता है उसको हाई अमाउंट में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। एक वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो आपको इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बतानी है। तो कन्वेंशनली जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट वेस्ट टू ईस्ट में फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ईस्ट टू वेस्ट में फ्लो करेंगे। इसके बाद हम क्या देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, इफ द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डबल। किसी भी कंडक्टर में से जो करंट पास हो रहा है उसको डबल कर दिया तो जो हीट प्रोड्यूस होगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको पता है जो हीट प्रोड्यूस होती है H इज इक्वल टू I²RT, जिसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। तो अगर हम I² की जगह 2 को, यानी कि हमने करंट को डबल कर दिया, 2I का स्क्वायर करेंगे 4, तो हमारी हीट कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल एंड थिकनेस इज हाफ। आपको बताना है नए रेजिस्टेंस का क्या होगा अगर हम उसकी लेंथ ऑफ द कंडक्टर को डबल कर देंगे और थिकनेस यानी कि एरिया को हाफ कर देंगे। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि ये क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने का काम करता है। और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ को डबल कर दिया यानी कि L हमारा 2L हो गया। इसके बाद आपको थिकनेस यानी कि एरिया को हमने हाफ कर दिया तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। सिंपली हमें वैल्यूज को पुट करना है। तो लेंथ की जगह पर हम 2L पुट करेंगे, एरिया की जगह पर हम A/2 पुट करेंगे। A/2 को हम सिंप्लीफाई करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/A हो जाएगा। 2 से कितना हो जाएगा, 4। तो जो हमारा न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।